अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज ताहा शाहिद बात कर रहा हूँ मैं सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है फंक्शंस। फंक्शंस एंड लिमिट्स है। लिमिट जो है वो हम कवर कर चुके हैं। मैं आज बात कर रहा हूँ फंक्शंस की। सही है। फंक्शंस को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा हम पढ़ेंगे यहाँ पर किस चीज़ के बारे में, बाइनरी रिलेशंस के बारे में, कि बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं। बहुत आसान सी बात है। बाइनरी रिलेशंस are the subsets of A क्रॉस B। बाइनरी रिलेशन जो है वो A क्रॉस B के सबसेट्स होते हैं। A क्रॉस B का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उनके जो सबसेट्स होते हैं उनको हम बाइनरी रिलेशंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास दो सेट्स हैं, एक सेट है A, एक सेट है B। अब इन दोनों सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा हमारे पास A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आप लोग बखूबी वाकिफ है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि वन जाके ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा टू के साथ, फिर वन जाके थ्री के साथ, फिर टू जाके टू के साथ, फिर टू जाके थ्री के साथ। तो ये आ गया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए दो सेट्स के। नंबर ऑफ रिलेशंस बराबर है 2 की पावर n के। मतलब इसके अंदर जितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4, मतलब यहां पे 16 रिलेशंस बन सकते हैं। R1 जो है वो हमेशा नल सेट होता है। R2 हमारे पास सेट की फर्स्ट वैल्यू, R3 हमारे पास सेट की सेकंड वैल्यू, फिर उसके बाद R4 सेट की थर्ड वैल्यू, और R5 सेट की फोर्थ वैल्यू। फिर उसके बाद पेयर बनते हैं, दो वैल्यूज 1,2 एंड 1,3। फिर उसके बाद 1,2 एंड 2,2। तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे जो है ना, मतलब तकरीबन 16 जो है वो सबसेट्स बनेंगे। बेटा सबसेट्स जो है वो फंक्शन होते हैं, कुछ सबसेट फंक्शंस होते हैं और कुछ जो है वो फंक्शंस नहीं होते। फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है? द सेट ऑफ पॉइंट्स having different values of x। x का मतलब डोमेन। x की डिफरेंट वैल्यूज होंगी जिन सेट ऑफ पॉइंट्स में, उनको हम फंक्शंस कहेंगे। पहली बात ये, इसमें तो एक ही पॉइंट है तो ये फंक्शन कहलाएगा, इसमें भी एक ही पॉइंट है तो ये भी फंक्शन कहलाएगा, इसमें भी एक पॉइंट है ये फंक्शन कहलाएगा, इसमें भी एक ही है तो ये भी फंक्शन कहलाएगा। यहां पर आ जाएं तो यहाँ पे x की जो वैल्यूज हैं, मतलब पहली वैल्यू डोमेन कहलाती है, दूसरी वैल्यू रेंज कहलाती है। इसमें डोमेन सेम है, वन दोनों जगहों पर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन।
यहां पर आ जाए तो x की जो वैल्यूज हैं, मतलब जो डोमेन है वो डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये है फंक्शन। तो ऐसे पॉइंट्स जिनमें x की वैल्यूज डिफरेंट होंगी उनको हम फंक्शन कहते हैं। एक रास्ता ये होता है फंक्शन का, मतलब फंक्शन क्या चीज है, फंक्शन मालूम करने का एक रास्ता तो ये है कि पॉइंट्स देख लो। फंक्शन क्या चीज है जिसके अंदर आप एक वैल्यू इनपुट करते हैं, जो वैल्यू आप फंक्शन में रखते हैं उसको हम कहते हैं डोमेन, और हमारे पास एक आउटपुट आता है। जो आउटपुट आता है उसको हम कहते हैं रेंज, या फिर उसको हम कहते हैं कोडोमेन। एक इनपुट पे एक ही आउटपुट होगा हमेशा, एक से ज्यादा आउटपुट्स कभी भी नहीं होते फंक्शन पे। अगर एक से ज्यादा आउटपुट्स हो जाएंगे तो वो फंक्शन कभी भी नहीं कहलाएगा। सही है, तो फंक्शन में एक इनपुट पे हमेशा एक ही आउटपुट होता है। तो रास्ता क्या है भाई फंक्शन मालूम करने का, हमें एक्स की वैल्यूज देखनी है। एवरी फंक्शन is a relation means binary relation, but every relation is not a function. तो हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता, कुछ रिलेशंस फंक्शन होते हैं और कुछ फंक्शन नहीं होते, लेकिन हर फंक्शन रिलेशन कहलाता है। ये लाइन आपकी किताब में लिखी हुई है। एक रास्ता तो फंक्शन को मालूम करने का क्या है, पॉइंट्स के जरिए फंक्शन मालूम करना। दूसरा रास्ता क्या है, ये उस पर चलते हैं। ग्राफ्स के जरिए फंक्शन कैसे मालूम होता है, कैसे पता चलता है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो यहां पे मैं डिफरेंट ग्राफ्स बना रहा हूं।
तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के मैं ग्राफ बना रहा हूँ। हमें अब यहाँ पे मालूम करना है कि ग्राफ को देख के फंक्शन कैसे बनता है, मतलब कैसे हम बताएं कि ये फंक्शन है या नहीं है। अगर आपसे कह दें, आपको कुछ ग्राफ दे दें एमसीक्यू के अंदर और आपसे कहें कि भाई बताइए कि फंक्शन जो है वो है या नहीं है, तो ये बात हमें कैसे पता चलेगी। तो बेटा हम करते हैं क्या है, वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं ये मालूम करने के लिए कि ये फंक्शन है या नहीं है। वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं। अगर एक लाइन, कोई भी एक लाइन ग्राफ के दो पॉइंट्स को टच कर गई तो फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये फंक्शन कहलाएगा क्योंकि ये सारे के सारे, मतलब सारी लाइंस जो है वो एक ही पॉइंट को टच कर रही हैं, ये एक पे, ये एक को, ये भी एक को, और ये लाइन भी एक को, और ये भी एक लाइन एक को। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं लाइंस, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ही लाइन दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है, दो पॉइंट्स को क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि बेटा इसके अंदर होगा क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों का सेम होगा। मिसाल के तौर पे अगर ये 2 है तो यहाँ पे भी x2 आ रहा होगा और यहाँ पे भी x2 आ रहा होगा। y की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, हो सकता है कि सपोज कर लेते हैं कि ये 1 हो आपके पास और ये हो सकता है कि -1 हो, तो y की वैल्यूज तो अलग अलग है लेकिन x की वैल्यूज सेम हो जाती हैं, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। इसमें भी क्या होता है कि एक ही पॉइंट को टच करती है, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कहलाएगा। यहां पर आ जाए तो ये भी एक ही पॉइंट को टच कर रही है तो फंक्शन है ये। यहाँ पे भी एक ही पॉइंट को टच करती है, थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा बन गया मेरे पास, ये भी फंक्शन कहलाता है। ये बताता हूँ किसका ग्राफ है। यहाँ पे भी एक ही पॉइंट को टच कर रही है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। ये लाइंस दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब है फंक्शन नहीं है। यहाँ पे भी ये लाइंस जो है वो दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब है फंक्शन नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट को टच कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन है। एक रास्ता तो हो गया ग्राफ के जरिए फंक्शन मालूम करने का, दूसरा रास्ता क्या है, इक्वेशन के जरिए फंक्शन मालूम करने का। इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। इसकी इक्वेशन है आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसकी इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1/x। इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस मॉड x। इसकी इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसकी इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है y इज इक्वल टू ई की पावर x। तो बात को समझिएगा कि फंक्शन की दूसरी पहचान क्या है। दूसरी पहचान ये है कि y की पावर क्या होगी, फंक्शन है तो y की पावर 1 है, ये भी y की पावर 1 है, ये भी y की पावर 1 है, ये भी y की पावर 1 है, यहाँ भी y की पावर 1 है, यहाँ पे भी y की पावर 1 है, यहाँ की y की पावर 2 है तो ये फंक्शन नहीं है, यहाँ पे y की पावर 2 है तो ये फंक्शन नहीं है, यहाँ पे y की पावर 2 है तो फंक्शन नहीं है। तो y की पावर अगर 1 से ज्यादा आएगी तो फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये फंक्शन है या नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो अब आसानी से पता लगा सकेंगे कि क्या चीज फंक्शन है और क्या चीज फंक्शन नहीं है। अब बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ फंक्शन की। दो बेसिक टाइप्स हैं जिनके बारे में आपको पहले बता रहा हूं मैं।
वैसे तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं फंक्शन की। एक कहलाता है वन वन फंक्शन और एक कहलाता है मैनी वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का मतलब क्या होता है? एक पे एक। आपको बात समझ आ रही होगी, वन वन से मतलब क्या, एक पे एक। अच्छा, हम फंक्शन को जो है ना मैपिंग के जरिए रिप्रेजेंट कराते हैं। ये जो दो सर्कल्स बना रहा हूं उसका मतलब है कि मैं मैपिंग कर रहा हूं। सही है। एक सेट ए और एक सेट बी है। सेट ए में वैल्यूज है 1 2 3 4 मिसाल के तौर पे। सेट बी में वैल्यूज है 3 5 7 6। मिसाल के तौर पे आपके पास रिजल्ट आ रहा है 1 पे 3 आ रहा है, 2 पे 5 आ रहा है, 3 पे आपके पास 7 आ रहा है, 4 पे आपके पास 6 आ रहा है। मतलब एक पे एक रिजल्ट आ रहा है, एक पे एक रिजल्ट आ रहा है, एक पे एक रिजल्ट आ रहा है, एक पे एक रिजल्ट आ रहा है। मतलब क्या कि मेरे पास जो फंक्शन है वो अब क्या बनेगा? अगर मैं पॉइंट्स ऐसे लिख दूं, दो तरीकों के सवाल आ सकते हैं, या तो आपको मैपिंग की फॉर्म में दें या फिर आपको ऐसे लिख देंगे 3,7 4,6। अब आपसे पूछेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। है तो कौन सा फंक्शन है? फंक्शन तो है ये, क्योंकि एक्स की वैल्यूज क्या है, अलग अलग है सारी। अब कौन सा फंक्शन है ये बात है। पहली चीज डोमेन कहलाती है, दूसरी चीज रेंज कहलाती है। ये रेंज है बेटा। वन वन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी रेंज क्या होती है? रेंज हमेशा डिफरेंट होती है हर पॉइंट पे। मतलब रिजल्ट्स हमेशा हमेशा डिफरेंट आते हैं। इसीलिए इसको वन वन फंक्शन कहा जाता है। एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक। मैनी वन का मतलब क्या है? ये सेट ए और ये सेट बी है। यहां पे वैल्यूज है 1 2 3 4। यहां पर आ गई 3 5 7 6। अगर इसके फंक्शन को ऐसे दे दिया जाए 1,3 2,3 3,5 एंड 4,6। अब क्या है भाई? 1 पे रिजल्ट आ रहा है 3, 2 पे रिजल्ट आ रहा है 3, 3 पे रिजल्ट आ रहा है 5, 4 पे रिजल्ट आ रहा है 6। क्या ये फंक्शन है? एक्स की वैल्यूज देखो सबसे पहले। एक्स की सारी वैल्यूज डिफरेंट है, इसका मतलब है फंक्शन है। अब बात को समझना है, इसको मैनी वन क्यों कह रहे हैं? मैनी मतलब एक से ज्यादा। मैनी का इस्तेमाल कर रहे हैं एक से ज्यादा के लिए। मैनी मतलब दो है, वन। मैनी वैल्यूज का रिजल्ट क्या आ रहा है? वन। मैनी वैल्यूज का रिजल्ट वन आ रहा है, तो इसको हम मैनी वन फंक्शन कहते हैं। सही है। मैनी वन फंक्शन क्या होता है? जिसमें क्या होता है? रेंज क्या होती है? सम रेंज जो है वो सेम होती हैं। कुछ जो है वो सेम होती हैं, जैसे कि यहां पर है, जो यहां पर रेंज आ रही है, जो यहां पर रेंज आ रही है, रेंज दोनों में सेम है। तो इसका मतलब है कि ये वन वन फंक्शन नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है। बात आपको समझ आ रही होगी। इनकी भी दो टाइप्स हैं। एक है आपके पास इनटू फंक्शन, और एक है आपके पास ऑन टू फंक्शन। इनटू ऑन टू फंक्शन या तो वन वन होता है या तो वन वन नहीं होता। सही है। इसी के बारे में बात करते हैं। इनटू फंक्शन की डेफिनेशन कहती है अ फंक्शन एफ
ए टू बी, ए टू बी का मतलब क्या है, ए रेंज है, बी क्या डोमेन है, ए से बी की जानिब, इज कॉल्ड इनटू इफ रेंज इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, रेंज होती है क्या भाई, प्रॉपर सबसेट बी का, और ऑन टू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें रेंज बराबर होती है बी के। क्या मुराद है भाई इससे, बात अभी आपको आगे समझ आएगी। पहला ए हमारे पास, दूसरा बी, मिसाल के तौर पे इसमें रिजल्ट है 2 3 4, यहां पर आ रहा है 1 2, मतलब क्या 1 2 3 4, 2 पे रिजल्ट आ गया 1, 3 पे रिजल्ट आ गया 2, 4 पे रिजल्ट आ गया 3। अब हो क्या रहा है, बात को समझना। सेट ए है 2 3 4, सेट बी है हमारे पास 1 2 3 4, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसी से ये फंक्शन बना होगा। अब ये जो फंक्शन है ये क्या है भाई, फंक्शन है 2,1 3,2 एंड 4,3। यहां पे रेंज क्या है, डिफरेंट है। रेंज डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि क्या हो गया, ये 1 1 फंक्शन हो गया। अब ये इनटू है या नहीं है, तो देखते हैं कि रेंज क्या है भाई। रेंज में आ रहा है 1 2 3, 1 2 3 किसका सबसेट है, 1 2 3 सेट बी का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि 1 2 3 जो है मतलब जो रेंज है वो बेसिकली उसके पास सेट बी के तमाम एलिमेंट्स मौजूद है, मतलब उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेट बी के हैं, और सेट बी के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो कि रेंज के पास नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आसान अल्फाज में होता क्या है यहां पे, नो ओवरलैपिंग। अगर मैपिंग को देखें तो नो ओवरलैपिंग, कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, और लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब रह गया एक, सही है, यहां पे एक रह गया। उसके बाद अगर आगे चलें, ऑन टू फंक्शन को समझते हैं। तो भाई क्या है भाई, यहां पे ए बराबर है 1 2 3 के, बी बराबर है 5 6 8 9 के, फंक्शन बराबर है 1 पे 5 आ गया, 2 पे 6 आ गया, 3 पे 8 आ गया, एंड 4 पे 9 आ गया। 1,5 2,6 3,8 एंड 4,9। रेंज क्या है यहाँ पे, रेंज डिफरेंट है, रेंज क्या है 5 6 8 9, रेंज बराबर है सेट बी के, तो इसका मतलब है ये ऑन टू फंक्शन है। यहां पे क्या है, नो ओवरलैप, मतलब नो ओवरलैपिंग, नो लेफ्ट, कोई भी नहीं बचा, सब पूरे हो गए। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं।
मैनी वन फंक्शन में भी यही दो टाइप्स हैं। ठीक है, तो मैनी वन के अंदर भी यही दो टाइप्स हैं, इनटू और ऑन टू। मैपिंग करके समझा रहा हूं। सेट ए बी, सेट ए बी। अब इसमें क्या होगा, मिसाल के तौर पे 1 पे रिजल्ट आ गया 1, 2 पे भी रिजल्ट आ गया 1, 3 पे रिजल्ट आ गया 2, 4 पे भी रिजल्ट आ गया 2। मतलब ये जो फंक्शन बना हमारे पास, इसमें 1,1, 2,1, 3,2 एंड 4,2। रेंज क्या है, सेम आ रही है रेंज। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सेम रेंज है। तो इसका मतलब है मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन में क्या है, ये कौन सा फंक्शन है, एक रह गया। कौन रह गया, 4 रह गया। रहने का मतलब क्या है, ये सबसेट कहलाएगा। मतलब जो रेंज है वो है 1,2। जबकि सेट बी क्या है आपके पास, सेट बी आपके पास 1,2,4। तो रेंज सबसेट है बी का, तो इसका मतलब है कि ये इनटू फंक्शन है। सही है, बात आपको समझ आ रही होगी इनटू फंक्शन के हवाले से। इसी तरीके से इनटू ऑन टू के 1,1 के कुछ अलग नाम होते हैं, वो आप इंटरनेट पर खुद सर्च करिएगा। पता है मुझे, मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन आप लोग सर्च कर लीजिएगा उसको। यहां पर आ जाए तो मैं कह रहा हूँ 1 पे 1 रिजल्ट आ गया, 2 पे 2 रिजल्ट आ गया, 3 पे 3 रिजल्ट आ गया और 4 पे भी 3 आ गया। ओवरलैपिंग हो रही है। सही है, ओवरलैपिंग जहां हो रही है वो क्या है, वो 1,1 फंक्शन नहीं है। जहां सेम क्या कहते हैं रेंज है, वो 1,1 फंक्शन नहीं है। जहां रह गया मतलब कोई चीज रह गई, जैसे 4 रह गया है, तो इसका मतलब है कि इनटू यहां पे ओवरलैपिंग है और नो लेफ्ट है, कोई भी नहीं रहा। रेंज क्या है इसकी, रेंज आ रही है आपकी 1 पे भी 1 आ रहा है, 2 पे 2 आ रहा है, 3 पे 3 आ रहा है, 4 पे भी 3 आ रहा है। मतलब रेंज है 1 2 3 और सेट बी भी 1 2 3 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। बात समझ आ रही होगी आप लोगों को। तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ये इसी तरीके से सवाल पूछा जाता है कि आपको ए बी दो सेट दे देंगे और एक फंक्शन दे देंगे और पूछेंगे कौन सा फंक्शन। आगे चलते हैं, कुछ और टाइप्स है फंक्शन की, जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, आपकी किताब में लिखा हुआ है आई ए एक्स बराबर है एक्स के। मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें मैं जो रखूं वो मुझे मिल जाए। मैं फंक्शन में 1 रखूं तो 1 आ जाएगा x की जगह, x की जगह 2 रखूं तो 2 आ जाएगा, फिर x की जगह 3 रखूं तो 3 आ जाएगा, x की जगह जो नंबर रखूं वो नंबर मुझे मिल जाएगा। ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं।
अगर मैपिंग की बात करूं तो बेटा 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, जो रखा वो मिल गया, जो रखा वो मिल गया। आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ये आइडेंटिटी फंक्शन तो कहलाएगा। ये और कौन सा फंक्शन कहला सकता है? एक पे एक रेंज आ रही है, 1 रखा तो 1 ही आया, 2 रखा तो 2 आया, मतलब रेंज डिफरेंट है, तो ये क्या कहलाएगा? ये 1 1 फंक्शन कहलाएगा। 1 1 के साथ साथ और क्या कहला सकता है? जो रख रहा हूं वो मिल रहा है, कोई बचेगा इसमें? कोई नहीं बचेगा, सब आ जाएंगे। नो लेफ्ट। नो लेफ्ट का मतलब क्या है? ये 1 1 के साथ ऑन टू फंक्शन है, 1 1 ऑन टू फंक्शन है। ये आ रही होगी बात समझ में? फिर बात आती है कांस्टेंट फंक्शन की। मिसाल के तौर पे f ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब x की जगह 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, आने वाला रिजल्ट क्या रहेगा? 1 रहेगा। मतलब 1 पे भी 1, 2 पे भी 1, 3 पे भी 1, 4 पे भी 1 और 5 पे भी 1। मतलब जो भी रख दूं आने वाला रिजल्ट एक ही होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। रेंज ऑफ f कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट ऑफ b। b की एक एलिमेंट से अगर बिलोंग करेगा, मतलब रेंज बिलोंग करेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। इसी तरीके से और भी फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस पे सवाल की अगर बात करें तो सवाल कैसा आ सकता है? सवाल आ सकता है डोमेन ऑफ f ऑफ x बराबर है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। एक बात याद कर लो बच्चों कि फंक्शन की डोमेन, डोमेन इनपुट होती है। डोमेन कभी भी वो वैल्यू नहीं होती जिस पे रिजल्ट अनडिफाइन आए। अगर यहां नीचे जीरो आ जाए, क्योंकि फ्रैक्शन में यहां जीरो आ जाए नीचे, तो रिजल्ट अनडिफाइन आएगा। जब भी कोई सवाल फ्रैक्शन वाला आ जाए बच्चों, तो आपको क्या करना है? डोमेन निकालने के लिए नीचे वाली वैल्यू को नॉट इक्वल टू जीरो रखना है। तो x नॉट इक्वल टू 1 आ गया। x 1 नहीं होगा, 1 रख दूंगा तो नीचे जीरो आ जाएगा। x 1 नहीं होगा, 1 को छोड़ के बाकी तमाम वैल्यूज हो सकती हैं, तो डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। तो इसकी डोमेन ये हो जाएगी, और df करके लिखते हैं डोमेन को। इसकी रेंज क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। इसी तरीके से एक और फंक्शन दे दें। फंक्शन दे दें डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, अब ये फंक्शन ऐसा है कि ये फ्रैक्शन में नहीं है। अगर कोई फंक्शन फ्रैक्शन में नहीं है, उसके ऊपर होल पावर 1 है, तो याद कर लो उसकी रेंज हमेशा, सॉरी उसकी डोमेन हमेशा बराबर होती है किसके? ऑल रियल नंबर्स के। या फिर हम इनको इंटरवल्स में भी लिखते हैं। इंटरवल्स शायद आप लोगों को याद हो, इंटरवल्स में भी इनकी रेंज लिखते हैं, मतलब डोमेन। इंटरवल्स कौन कौन से थे? एक था ओपन इंटरवल, एक था क्लोज्ड इंटरवल, और दो थे सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। सही है। इसका मतलब क्या था? अगर राउंड ब्रैकेट आ जाए दोनों जगहों पर, तो ऐसे इंटरवल को हम क्या कहते हैं? ऐसे इंटरवल को हम ओपन इंटरवल कहते हैं। x belongs to all real numbers such that a is less than x and x is less than b। इसका मतलब क्या है? x belongs to r, a is less than equal to x, x is less than equal to b। यहां पर आ जाए तो इसका मतलब क्या है? x belongs to r, a is less than equal to x, x is less than b। x belongs to all real numbers such that a not belongs a is less than x and x is less than equal to b। तो बच्चों यहां पे
ये जो पहला इंटरवल है इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल, ये जो दूसरा है इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, और ये जो दो बेचारे रह गए हैं इनको हम कहते हैं सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। इनका मतलब क्या है इस बात को जरा समझते हैं बेटा। राउंड ब्रैकेट का मतलब यह है कि इन दोनों वैल्यूज को छोड़ के इनके दरमियान की तमाम वैल्यूज की बात हो रही है। मतलब 1,5 पे राउंड ब्रैकेट लगा दूं तो इसका मतलब क्या है, 1 को छोड़ देंगे, 1 को छोड़ देंगे, 5 को छोड़ देंगे, दरमियान की तमाम वैल्यूज पॉइंट में भी होंगी, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, और भी वैल्यूज होंगी पॉइंट में, लेकिन 1 और 5 शामिल नहीं होंगे। अगर 1 और 5 पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं तो इसका मतलब है 1 और 5 मिला के इनके दरमियान की तमाम वैल्यूज। तो जहां राउंड ब्रैकेट आ जाता है वो वैल्यू शामिल नहीं होती। बी के साथ राउंड ब्रैकेट है मतलब बी शामिल नहीं होगा, ए के साथ स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब ए शामिल होगा, मतलब ए से लेके बी तक तमाम वैल्यूज, लेकिन बी नहीं होगी शामिल। यहां पे ए शामिल नहीं होगा लेकिन बी शामिल होगा, मतलब इसकी बात नहीं हो रही। तो ये जो है हमारे पास इंटरवल्स कहलाते हैं। मैंने कहा कि डोमेन को इंटरवल में भी लिख सकते हैं, अभी मैं आगे बताता हूं आपको। एक और फंक्शन आ गया हमारे पास, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर फंक्शन पे आ जाए बच्चों स्क्वायर रूट, तो एक बात याद रख लो, फंक्शन का रिजल्ट कभी भी इमेजिनरी नहीं होता। जब भी फंक्शन पे स्क्वायर रूट आएगा तो उस वैल्यू को हमेशा ग्रेटर देन 0 कंसीडर करेंगे डोमेन के लिए, याद कर लो ये। x-1 पे स्क्वायर रूट आया तो x-1 ग्रेटर देन 0 कंसीडर किया जाएगा, मतलब x इज ग्रेटर देन 1। मतलब क्या है, इस फंक्शन में x 1 से बड़ी तमाम वैल्यूज रखी जा सकती हैं, तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी कि 1 शामिल नहीं होगा, 1 से बड़ा, तो 1 के साथ लगाएंगे राउंड ब्रैकेट। 1 से बड़ी तमाम वैल्यूज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट वैल्यूज, तो हम कहेंगे 1 कॉमा पॉजिटिव इंफिनिटी, राउंड ब्रैकेट लगाए, इंफिनिटी शामिल नहीं होगा, 1 शामिल नहीं होगा, इनके दरमियान की तमाम वैल्यूज, मतलब 1 से बड़ी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इंफिनिटी तक। बात समझ आ रही होगी आप लोगों को। डोमेन ऑफ f of x is equal to root x plus 2 divided by root x minus 2। सही है। अच्छा एक मिनट बेटा, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, जब स्क्वायर रूट लगा होगा तो हम वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे, तो 1 शामिल होगा, सॉरी 1 को मिला के तमाम वैल्यूज, क्योंकि 1 रखूंगा तो रिजल्ट इमेजिनरी नहीं आएगा ना, 1 रखने पे 0 आएगा, रियल आएगा। यहां पे क्या हो रहा है, वैल्यू फ्रैक्शन में स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है, ऊपर वाली वैल्यू को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो नीचे वाली वैल्यू को हम हमेशा लेंगे ग्रेटर देन 0। ये 2 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, x इज ग्रेटर देन 2। अब दो अलग अलग रिजल्ट्स आ गए हैं, दो अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो डोमेन अब कैसे लिखें। कह रहे हैं x -2 के बराबर है और -2 से बड़ा है, तो अब इसकी डोमेन कैसे लिखें।
अब जरा देखो, ऊपर अगर मैं -2 रखता हूं, नीचे -2 रखता हूं, तो रिजल्ट जो है वो 0 आएगा। सही है। अगर मैं ऊपर रखता हूं 1, नीचे 1 रखता हूं, तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा, -3, तो इमेजिनरी हो जाएगा रिजल्ट। सही है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास? आपके पास आ रहा है, अल्लाह भला करे, 0 अगर मैं रखता हूं तब भी रिजल्ट इमेजिनरी आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है स्क्वायर रूट में। -1 रखता हूं तब भी रिजल्ट इमेजिनरी आ रहा है। तो पता क्या चला है कि 1, 0, -1 नहीं रखा जा सकता, बाकी सब रखे जा सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या है आपके पास? माइनस में तमाम वैल्यूज रखी जा सकती हैं। अच्छा, तो यहां पे एक चीज गलती हो गई है, 2 उधर जाके, क्योंकि नेगेटिव हो रहा है तो हम इसको पलट देंगे। सॉरी, मैंने ये एक छोटी सी मिस्टेक करी है। मतलब x की वैल्यू -2 से छोटी होगी और -2 के बराबर होगी। तो -2 के बराबर होगी तो स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। पहले आंसर को लिख रहा हूं अभी मैं। -2 से छोटी वैल्यूज क्या कौन सी होंगी? नेगेटिव में तमाम वैल्यूज, -3, -4, -5, -6, -7, -8, इनफाइनाइट वैल्यूज। सही है, इनफाइनाइट वैल्यूज माइनस में। तो यहां पर क्या आ जाएगा? -इन्फिनिटी। ये रिजल्ट कह रहा है x 2 से बड़ा होगा, मतलब 2 शामिल नहीं होगा, 2 के साथ राउंड ब्रैकेट। कहां तक जाएंगे? 2 से बड़ी तमाम वैल्यूज, मतलब इन्फिनिटी तक। जब भी दो अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं तो बीच में हम यूनियन लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम डोमेन निकालेंगे फंक्शन की, और तमाम फंक्शन की जो रेंज है वो क्या होती है? वो रेंज हमेशा जो है वो रियल नंबर होती है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनकी रेंज जो है वो रियल नंबर्स में नहीं होती, मतलब ऑल रियल नंबर्स नहीं होती, कुछ रियल नंबर्स होते हैं, वो सवाल में बता दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपसे पूछें रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये मैं बना रहा हूं पीस वाइज फंक्शन, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू डैश। बेटा रेशनल नंबर्स रख दूं, इरेशनल नंबर्स रख दूं, कोई भी नंबर रख दूं, रेशनल रख रहा हूं तो 0 आएगा, इरेशनल रख रहा हूं तो 1 आएगा। मतलब अगर मुझसे कहा जाए कि एफ ऑफ 1 निकालो, तो 1 एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर रखने पे 0 आएगा। मुझसे कहा जाए एफ √3 निकालो, हमेशा रूट वाला नंबर इरेशनल होता है, तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। 2 बोलेगा कोई रखने को, तो 2 क्या है? एक रेशनल नंबर, तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। कोई बोलेगा पाई रख दो, तो पाई इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर रखने पे 1 आएगा। मतलब इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? इस फंक्शन की रेंज 0 और 1 होगी बस। 0 और 1 के अलावा इसमें कोई भी रिजल्ट हमारे पास नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर मैं एक और बात करूं पीस वाइज फंक्शन की, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा एक और पीस वाइज फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं,
एक और पीस वाइज फंक्शन है हमारे पास 1 माइनस एक्स, कहा हुआ है 1 प्लस एक्स, और एक कहा हुआ है 1। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू 1, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1, 2, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 2, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये पीस वाइज फंक्शन हमें दिया हुआ है और इस पीस वाइज फंक्शन को देखते हुए हमें कुछ रिजल्ट्स बताने होंगे। पीस वाइज फंक्शन में हम हमेशा देखते हैं कि किस वाले में क्या वैल्यू लाई कर रही है, क्योंकि जो कॉर्नर पे वैल्यूज दी हुई हैं वो ये बता रही हैं कि अगर ये वैल्यूज होंगी तो ये रिजल्ट आएगा, अगर ये वैल्यूज होंगी तो ये रिजल्ट आएगा। मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 के दरमियान होगी तो रिजल्ट ये आएगा, तो अब यहाँ पे मुझसे कहा जा रहा है कि इमेज ऑफ जीरो निकालो। इमेज ऑफ जीरो का मतलब होता है एफ ऑफ जीरो निकालो। तो बात को जरा गौर से समझना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि x की जो वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से 1 के दरमियान है, मतलब 1 को शामिल नहीं करेंगे, 1 से पीछे आएंगे। 1 से पीछे क्या होता है, 0 होता है, सही है, और भी वैल्यूज होंगी। और फिर उसके बाद -1, -2, -3 और इन्फिनिटी तक वैल्यूज आ रही हैं। इसकी बात हो रही है, इसमें कह रहे हैं 1 पे स्क्वायर ब्रैकेट है, 2 पे स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब 1 और 2 के दरमियान की तमाम वैल्यूज, और 1 और 2 भी। यहाँ पे कह रहे हैं 2 और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तमाम वैल्यूज, 2 से बड़ी वैल्यू 2.1, 2.2 और भी बहुत सारी पॉइंट में वैल्यूज आएंगी 3, फिर उसके बाद बहुत सारी वैल्यूज है कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो एफ ऑफ जीरो चाहिए, तो जीरो जो है पहले रिजल्ट के अंदर आ रहा है, तो रिजल्ट आएगा इसका 1 माइनस एक्स, मतलब 1 माइनस एक्स की जगह 0 तो 1 आ जाएगा। अगर मुझसे कह रहा है कोई कि निकालो एफ ऑफ √3, तो √3 क्या होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है, और 1 पॉइंट समथिंग किसके अंदर आ रही है, वैल्यू इसके अंदर आ रही है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 प्लस एक्स। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस एक्स, मतलब 1 प्लस √3। तो बात समझ आ रही होगी आपको। इन इंटरवल्स के अंदर देखना है कि कौन सी वैल्यू कहां लाई कर रही है, तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो पीस वाइज फंक्शन को इस तरीके से डील करना है। फिर उसके बाद बात आती है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की। इनवर्स ऑफ फंक्शन में कहते हैं एक फंक्शन दे देते हैं और कहते हैं उसका इनवर्स निकालो। दो तरीके के सवाल आते हैं। एक सवाल आ सकता है इफ एफ इज इक्वल टू 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, ये एक फंक्शन दिया हुआ है। देन एफ इनवर्स आपसे कहा जा रहा है कि निकालना है। एफ इनवर्स निकालना है, बहुत आसान सा काम करना है आपको। आप इंटरचेंज कर देंगे दोनों को, तो ये आ जाएगा 2, 1। डोमेन को रेंज बना देंगे और रेंज को डोमेन बना देंगे। ये हो जाएगा 3, 2, ये हो जाएगा 5, 4, ये हो जाएगा 6, 5। तो हमारे पास इनवर्स आ जाएगा इस फंक्शन का। अगर हमारे पास फंक्शन देते हैं कोई इक्वेशन फॉर्म में, मतलब आपसे कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, और देन बोले कि एफ इनवर्स निकालो एक्स, तो अब ये फंक्शन कैसे निकलेगा। तो भाई एफ ऑफ एक्स जो है ना वो वाई होता है, बेसिकली वाई बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। होता क्या है, इनवर्स निकालने के लिए इंटरचेंज कर देते हैं, एक्स को वाई की जगह और वाई को एक्स की जगह रख देते हैं। मतलब जहां वाई लिखा हुआ है वहां एक्स आ जाएगा, एक्स की पावर 1। जहां एक्स लिखा हुआ है वहां वाई आ जाएगा, मतलब वाई स्क्वायर। और यहां से वाई की वैल्यू निकालेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। दोनों साइड्स पे रूट लगा देंगे, तो वाई हमारे पास आ जाएगा √x-1 के बराबर। तो हम इसको कहेंगे एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू √x-1।
इसी तरीके से अगर मुझसे कोई कहे इफ f of x is equal to x plus 1 upon x minus 1, then f इनवर्स x किसके बराबर होगा? तो यहां पे हमने y रख दिया, y बराबर आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। जहां पे आपको y दिख रहा है वहां पे x आ जाएगा, और जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे y आ जाएगा, और यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1, x दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहां से हम y कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अच्छा, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, यहाँ माइनस की साइन है, तो ये x उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और y आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। तो हमारे पास f इनवर्स x आ जाएगा। तो इस तरीके से इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को हम फाइंड आउट करते हैं। फिर आती है बात कॉम्पोजिट फंक्शन की। कॉम्पोजिट फंक्शन की डेफिनेशन कहती है इफ एफ ए टू बी है एंड एक जी फंक्शन है जिसका रिजल्ट आ रहा है बी टू सी, मतलब इसकी जो रेंज है एफ की वो इसकी डोमेन है, तो हम कहते हैं देन एच मतलब तीसरा फंक्शन हो जाएगा ए टू सी, और ये जो एच है ये कहलाएगा कॉम्पोजिट फंक्शन। ये मिक्सचर बन जाएगा किसका? एफ और जी का। तो अगर ए टू बी बी टू सी है तो हमारे पास तीसरा फंक्शन हम डायरेक्ट बना सकते हैं जिसको हम एच फंक्शन कहते हैं, जिसकी डोमेन जो है मतलब एक ऐसा फंक्शन, यहाँ पे कह रहे हैं कि एफ एक फंक्शन है, जी एक फंक्शन है। एफ के अंदर आपने ए रखा तो बी आ गया, और फिर बी की जो वैल्यू आई वो आपने जी में रखी तो सी आ गया। तो काम क्या हो गया लंबा, कि ए रखने पे फिर बी आया और फिर बी रखने पे सी आया। कॉम्पोजिट फंक्शन काम को आसान बनाता है। कॉम्पोजिट फंक्शन कहता है कि हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसके अंदर हम ए रखें और डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाए सी। तो ए रखें डायरेक्ट सी आ जाए, वो फंक्शन क्या होता है? वो कॉम्पोजिट फंक्शन कहलाता है। और ये कॉम्पोजिट फंक्शन बनता कैसे है और किसको कॉम्पोजिट फंक्शन कहते हैं, इसके सवालात कैसे आते हैं भाई? आपसे कहते हैं इफ f of x is equal to x plus 1 and g of x is equal to x square plus 1, then fog is equal to, fog का मतलब होता है f of g, fog का मतलब होता है f के अंदर, f of g का मतलब f के अंदर g रखना है, fog का मतलब होता है ये। तो f एक फंक्शन है जो कि x प्लस 1 है, पुटिंग x की जगह रख दिया आपने gx, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे आप क्या कर देंगे? gx रख देंगे। तो f ऑफ gx जो है वो हमारे पास हो जाएगा, इस gx की जगह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 1 पहले से मौजूद है, तो फॉग बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 के। इसी तरीके से अगर आपसे बोलें कि गॉफ निकालो, मतलब g के अंदर आपको f रखना है, गॉफ का मतलब है, तो आप क्या करेंगे? पुटिंग x इज इक्वल टू f ऑफ x, किसमें? g में। g क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा g f ऑफ x इज इक्वल टू, जहां जहां x है वहां पे f ऑफ x आ जाएगा, और गॉफ बराबर आ जाएगा, इसकी जगह आ गया आपके पास x प्लस 1 और ये x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस का 1, तो गॉफ हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो इस तरीके से हम कॉम्पोजिट फंक्शन को निकालते हैं। तो बात आपको समझ आ रही होगी कि ये हमारे पास कॉम्पोजिट फंक्शन हमने कैसे निकाला।
फिर उसके बाद बात आती है ऑड फंक्शन की, फिर बात आती है इवन फंक्शन की। तो ऑड फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन क्या है? ऑड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्स की जगह -x रखें और रिजल्ट आ जाए -f(x). इवन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्स की जगह -6 रखें और रिजल्ट आ जाए हमारे पास f(x). तो बच्चों करना क्या है, यहां पे बात को गौर से समझिएगा। एक फंक्शन दे दें और आपसे पूछेंगे एमसीक्यू के अंदर ये ऑड है या ये इवन है। एमसीक्यू दे दिया आपके पास f(x) इज इक्वल टू sin x²। तो इवन ऑड मालूम करने के लिए आपको फौरन से क्या करना है, पुटिंग x इज इक्वल टू -x। जहां जहां x है वहां आपने माइनस का x रख दिया। तो हमारे पास f(-x) बराबर आ गया sin x² के। f(-x) बराबर आ गया sin x² किसके बराबर था, f(x) के। मतलब जो फंक्शन था वो ही रिजल्ट आ गया, तो इसका मतलब है कि ये इवन फंक्शन है। इसी तरीके से एक फंक्शन है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू x माइनस x³। तो हमने क्या करा, पुटिंग x इज इक्वल टू -x, तो f(-x) आ गया -x माइनस x का क्यूब। तो f(-x) बराबर आ गया -x और ये -x का क्यूब -x का क्यूब ही हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस x³ हो जाएगा। अभी तो बज़ाहिर ये फंक्शन लग नहीं रहा कि फंक्शन आया, माइनस कॉमन निकालते हैं दोनों से। माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा f(x) के बराबर। तो इसका मतलब है इसका रिजल्ट आ गया f(-x) इज इक्वल टू -f(x). तो ये फंक्शन क्या बन गया, ये फंक्शन बन गया बच्चों ऑड फंक्शन। तो ऑड इवन का फर्क आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें पता चलता है कि फंक्शन ऑड है या फंक्शन इवन है। एक और फंक्शन है मेरे पास x प्लस x³। यहां पे x की जगह -x रखा, तो ये आ गया -x माइनस x³। यहां से भी माइनस कॉमन निकाला तो x प्लस x³ आ गया। मतलब फंक्शन के साथ माइनस की साइन आ गई, तो इसका मतलब है कि फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाएगा। फिर f(x) बराबर है sin x प्लस cos x के। तो f(-x) आ गया बराबर है sin -x प्लस cos -x। जो भी एंगल नेगेटिव है वो माइनस की साइन बाहर आ जाएगी इसमें, क्योंकि साइन है। कॉस में क्या होता है, माइनस की साइन खत्म हो जाती है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। इन दोनों में से माइनस अगर कॉमन निकालते हैं तो sin x माइनस cos x आएगा। मतलब ये वैल्यू नॉट इक्वल टू फंक्शन है, फंक्शन के बराबर ये वाली वैल्यू नहीं आ रही, तो इसका मतलब है नाइदर इवन नॉर ऑड। ना ये इवन फंक्शन है ना ये ऑड फंक्शन है। अच्छा, डोमेन और रेंज का एक चार्ट बना हुआ है आपकी किताब में पेज नंबर 12 पे। उस चार्ट को आप लोग गौर से देखिएगा, उस चार्ट को याद कर लें, कोशिश करें, इससे आप लोगों को आसानी होगी। आप लोग आसानी से जो है वो डोमेन और रेंज को टिक कर सकते हैं अगर डोमेन और रेंज का सवाल आता है। बाकी फंक्शन के अंदर एक बात होती है कंटिन्यूस फंक्शन और डिसकंटिन्यूस फंक्शन। वो बात ग्राफ से समझाई जाती है
कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। अगर मैं बात करूं एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है या ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, सवाल ये पैदा होता है। बेटा एक फंक्शन अगर कहीं ब्रेक हो जाता है तो उसको डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं, और वो ब्रेक नहीं हो रहा तो वो कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। यहां पर आ जाओ तो ब्रेक कहां पर होता है फंक्शन, जहां पे रिजल्ट अनडिफाइन आता है, जहां पे रिजल्ट इंफिनिटी आता है। अगर मैं इस फंक्शन में एक्स की जगह 1 रख दूं तो मेरे पास इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, अनडिफाइन आ जाएगा। 0 रखने पे इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1, तो इसका रिजल्ट आ रहा है -1। अगर इस फंक्शन को प्लॉट भी करता हूं मैं तो 2 पे तो सॉरी 1 पे तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, तो इस पे हमने एक डॉटेड लाइन बना दी। 2 रखता हूं अगर तो एफ ऑफ 2 आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 मतलब 3 आ जाएगा। तो 2 पे रिजल्ट आ रहा है इसका 3, 1 पे 0 आ रहा है, 0 पे इसका रिजल्ट आ रहा है -1। तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी मिसाल के तौर पे इस तरीके से, लेकिन जब ये लाइन यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी आ रहा है, ये रिजल्ट यूं मतलब ये इस तरीके से बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेकेज आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रेक हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। अगर कहीं पे ऐसा कोई सवाल आता है तो आप क्या करो, उसका ग्राफ प्लॉट करके देख लो कि कहीं पर रिजल्ट इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा, कहीं पर फंक्शन ब्रेक तो नहीं हो रहा। अगर ब्रेक हो रहा होगा तो वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा, अगर ब्रेक नहीं हो रहा होगा तो वो कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। तो बात आप लोगों को समझ आ रही होगी कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन कब होता है और कौन सा होता है। वैसे तो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे सिंध बोर्ड के अंदर मौजूद नहीं है, ये फेडरल बोर्ड के अंदर मौजूद है। और आप फंक्शन में क्या कर सकते हैं, आप फंक्शन के कुछ ग्राफ्स होते हैं, आप वो ग्राफ्स याद कर लें, सही है। बाकी ये कि बुक के सवालात करें, उनमें कोई मसला है तो आप लोग उसको पूछिएगा। एक सवाल और याद आ रहा है, बुक में है आपकी कि जी एक्स माइनस वन बराबर है आई थिंक एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, और आपसे कह रहे हैं कि जी एक्स निकालो। कैसे निकालो भाई, ये दिया हुआ है और इसकी मदद से ये निकालना है। मुझे x के पास से इस -1 को हटाना है। ये -1 कब हटेगा, जब मैं x की जगह क्या रखूं, x प्लस 1 रख दूं, मतलब पुटिंग x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो x प्लस 1 -1 बराबर आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 के, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा इसका रिजल्ट, और जी एक्स बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो अगर कोई भी ऐसा सवाल आता है तो आपको इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, एफ ऑफ 1 बराबर है 2 के, एफ ऑफ 2 बराबर है 1 के, एफ ऑफ x बराबर है 1.5 के, देन x क्या होगा। बेटा फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली y कहलाती है, मतलब ये भी y है, ये भी y है और ये भी y है, और जो यहाँ पे वैल्यू रखी होती है ये x कहलाती है, ये भी x है और ये भी x है। इन सबको अलग अलग कहने हैं, इसको x1 y1 कह दिया, इसको x2 इसको y2 कह दिया, इसको xy कह दिया। अगर आपको x निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगाएं, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। तो x की जगह x रहेगा, x1 की जगह 1 आ जाएगा, x2 की जगह नीचे क्या आ जाएगा 2 माइनस x1 की जगह आ जाएगा 1, y की जगह 1.5 माइनस y1 की जगह आ जाएगा 2, y2 की जगह आ जाएगा 1 माइनस y1 की जगह आ जाएगा 2।
x माइनस 1/1 इज इक्वल टू 0.5 माइनस का डिवाइडेड बाय माइनस का 1। तो माइनस से माइनस गया, x माइनस 1 आ गया 0.5, x आ गया 0.5 प्लस 1, तो x आ गया 1.5। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू निकलेगी।